हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सर, ये वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है। परसेंटेज में कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो वेन डायग्राम पर आधारित होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे। आइए बात करें अगर वेन डायग्राम, वेन आरेख की। वेन डायग्राम की अगर सर हम लोग बात करें तो समझिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट। जैसे हमने ये दो सर्कल बनाया है, हमने ये दो सर्कल बनाया सर। जैसे हमने ये दो सर्कल बनाया और ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं, हमने कहा कि यह सर्कल उन लोगों को प्रदर्शित कर रहा है जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का हम नाम दे देते हैं ए और इस वाले सर्कल का नाम दे देते हैं हम डी। तो ए वाला जो सर्कल है, ये सर्कल उन लोगों को प्रदर्शित कर रहा है जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं। और ये जो बी वाला सर्कल है, ये उन लोगों को प्रदर्शित कर रहा है जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, है ना। हमने क्या कहा सर कि ए नाम का जो सर्कल है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट, ये वाला सर्कल उन लोगों को प्रदर्शित कर रहा है जो चाय पीना पसंद करते हैं। और ये जो आप सर्कल दिखाई दे रहा है, ये आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, ये सर्कल उन लोगों को प्रदर्शित कर रहा है जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। और यहाँ पर हम कुछ इसके बीच में डेटा भर देते हैं। जैसे इसमें हमने भरा 7, इसमें हमने भर दिया 3 और इसमें हमने भर दिया 9 भर दिया सब। ठीक है, तो अब यहां से ना कुछ सवाल बनेंगे। वो सवाल कौन कौन से होंगे, जरा हम उस सवाल को लिख रहे हैं। पहला कि ऐसे लोग कितने हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग कितने हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। तीसरा, ऐसे लोग कितने हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, केवल चाय। सवालों को समझिएगा। चौथा सवाल, ऐसे लोग कितने हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, केवल कॉफी। फिर अगला सवाल हमने लिखा कि ऐसे लोग कितने हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, बोथ टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। छठा, इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं ये बताना है, टोटल पर्सन कितने हैं ये बताना है। और सातवां, ये भी पूछ सकता है कि इसमें कम से कम कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो एक पेय पीना पसंद करते हैं, मतलब कम से कम एक चीज तो पीते ही हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। हमने क्या कहा, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। पहला सवाल हमने किया कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, इसमें टोटल पर्सन कितने हैं। और उसके बाद हमने आखिरी जो सवाल पूछा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक चीज पीते हैं। कम से कम का मतलब होता है कि जैसे बोल दिया हम कम से कम एक, इसका मतलब होता है या तो एक, नहीं तो एक से अधिक। जैसे हमने कहा कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब हो गया या तो 2 नहीं तो 2 से अधिक, 2 से कम नहीं। तो बोला है कम से कम एक चीज पीना पसंद करते हैं, कहने का मतलब है या तो एक चीज पी रहे हो या तो एक से अधिक भी पी रहे हो तो चलेगा, वो भी इसमें काउंट करेंगे। बोला कि कम से कम एक चीज पी रहे हो, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक चीज पी रहे हो। मतलब कम से कम एक का मतलब हो गया या तो खाली चाय पी रहे हो
या चाय के साथ साथ कॉफी भी पी रहे हो, चलेगा, है ना। उन लोगों को भी काउंट करेंगे जो केवल चाय पी रहे हो, उन लोगों को भी काउंट करेंगे जो केवल कॉफी पी रहे हो, और उन लोगों को भी काउंट करेंगे जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हो। क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि कम से कम एक चीज पी रहे हो। कम से कम एक चीज का मतलब या तो एक, और नहीं तो एक से अधिक भी होगा तो चलेगा, है ना। एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 का मतलब या तो 5, 5 से अधिक भी तो चलेगा, लेकिन 5 से कम होगा तो नहीं चलेगा। ये होता है कम से कम का मतलब, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि ऐसे इसमें कितने व्यक्ति हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, तो इसमें वो व्यक्ति भी जाएंगे जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, और वो व्यक्ति भी जाएंगे जो चाय के अलावा और कुछ भी पीना पसंद करते हैं, लेकिन चाय कंपलसरी है कि चाय पसंद करते हो, है ना। अच्छा, इसमें अगर हम क्षेत्र दिखाएं कि किस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इसका समझिएगा। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां हमारा मार्कर चल रहा है अभी, ये वाला क्षेत्र का मतलब हो गया कि ये वो व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है। मार्कर दोबारा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वो व्यक्ति हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, है ना। हमने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। ये जहां तक मार्कर चल रहा है देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। सवाल पूछा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। ये नहीं पूछा है कि केवल चाय पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि वो कंपलसरी है कि चाय पीते हो, चाय के अलावा और कुछ भी पिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चाय पीना कंपलसरी है, चाय पीते हो, ये पूछा गया है। तो देखो, ये तो 7 व्यक्ति आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये लोग चाय पी रहे हैं। इसमें वो लोग भी आएंगे जो केवल चाय पी रहे हैं, और इसमें वो लोग भी आएंगे जो चाय के अलावा कुछ और भी पी रहे हैं। तो देखो, ये 7 लोग जो हैं ये तो केवल चाय पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अगले 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भी तो चाय पी रहे हैं भाई। चाय के अलावा भले कुछ और पी रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन चाय पी रहे हैं ना। ये बोला है कि चाय पीना चाहिए, ऐसा नहीं बोला खाली चाय पीना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो चाय पी रहे हो, उसमें ये आपका 7 भी आ जाएगा, और साथ में ये 3 भी आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे सर? 10, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी पी रहे हैं, कितने लोग हैं जो कॉफी पी रहे हैं, ये नहीं बोला केवल कॉफी पी रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी पी रहे हैं, इसमें वे लोग भी आ जाएंगे जो केवल कॉफी पी रहे हैं, और इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो कॉफी के अलावा और कुछ भी पी लेते हैं, लेकिन कॉफी पीना कंपलसरी है ना। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा सर? ये तो आ ही जाएंगे क्योंकि ये 9 लोग कॉफी पी रहे हैं, और इन 9 लोगों के अलावा ये 3 लोग भी ऐसे हैं जो कॉफी पी रहे हैं, है ना। कॉफी के अलावा भले कुछ पी रहे हैं, लेकिन कॉफी जरूरी है कि पी रहे हैं। तो इसमें कितने लोग हो जाएंगे सर? 9 और 3 12 लोग। तो इस डायग्राम में टोटल 10 लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, और इस डायग्राम में टोटल 12 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं? तो केवल चाय में यही तो आएंगे, केवल चाय में यही तो आएंगे 7। ऐसे कितने हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं? कॉफी पीना पसंद करने वाले में कितने हैं सर? 9 हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 9 लिख दिए। ऐसे कितने हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं? तो ये बीच वाले हैं। ये बीच वाले जो है ये चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, दोनों, टी प्लस कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। बीच वाले कितने हैं सर? 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। फिर आगे देखो, टोटल पर्सन। अच्छा, टोटल पर्सन अगर हम जोड़े तो टोटल चाय पीने वाले जितने हैं उनको जोड़ लो, और टोटल कॉफी पीने वाले जितने हैं उनको जोड़ लो, है ना। जरा देखो ध्यान से, चाय पीने वाले जितने हैं उनको जोड़ लो, ठीक है। और मतलब ऐसे व्यक्ति जो चाय पीने वाले हैं उनको जोड़ लो। फिर ऐसे व्यक्ति जो कॉफी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले इतने हैं, ये सभी के सभी चाय पी रहे हैं, है ना। और फिर उनको जोड़ो जो सभी के सभी कॉफी पी रहे हैं, ये सब जितने हैं जो कॉफी पी रहे हैं, कॉफी। तो चाय पीने वाले कितने हैं? 10। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 12। समझना मेरी बात को ध्यान से, चाय पीने वाले हैं 10 और कॉफी पीने वाले हैं 12, ठीक है। ये चाय पीने वाले हैं, जितना दूर हमारा मार्कर चल रहा है, ये चाय पी रहे हैं या नहीं पी रहे? पी रहे हैं सर चाय। ए वाले में जितने आ रहे हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, बी वाले में जितने आ रहे हैं उन सबको जोड़ लिए। ए वाले में 10, बी वाले में 12। लेकिन एक बात समझना, ये जो आप देख रहे हैं, इधर से भी ये 3 व्यक्ति हैं और इधर से भी ये 3 व्यक्ति हैं। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं। तो ये 3 व्यक्ति 2 बार काउंट हो गए हैं,
ये तीन व्यक्ति दो बार काउंट हो गए, एक बार चाय वाले में भी काउंट हो गए और एक बार कॉफी वाले में भी काउंट हो गए, दो बार काउंट हो गए, दो बार काउंट हो गए, इसीलिए एक बार इसमें से क्या करेंगे सर, घटा देंगे। तो ये तीन क्या घट रहा है सर, ये तीन घट रहा है, ये तीन घट रहा है, टी इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है कि वैसा वैसा चीज जो टी में भी कॉमन हो और सी में भी कॉमन हो, मतलब जो चाय भी पी रहा हो और कॉफी भी पी रहा हो, जो दोनों में कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं। जब यू को, जैसे यू लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं यूनियन, मतलब जो सब कंप्लीट, पूरा 100%। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सब में शामिल हो। यू को उल्टा कर दीजिए, यू को उल्टा कर दीजिए सर, इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, है ना। तो ये तीन जो है ये दोनों में कॉमन है, तो तीन इधर से भी जोड़ा गया था, तीन इधर से भी जोड़ा गया था, तो एक बार हम तीन को घटा दिए, टी इंटरसेक्शन सी घट गया, कितना हो गया 10 और 12 22, 22 में से तीन जाएगा सर, कितना हो जाएगा 19। टोटल कितने इसमें पर्सन है सर, 19 पर्सन है, 19 पर्सन है, समझ में आया। ये क्या पूछा, एटलीस्ट वन, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक चीज पीना पसंद करते हैं, ये बताना। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक चीज पीना पसंद करते हैं, कम से कम एक चीज पीना पसंद करते हैं, तो यही बात हो जाएगा, यही बात हो जाएगा। देखिए ये 7 लोग जो हैं, ये 7 लोग जो हैं ये चाय पीना पसंद कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। अच्छा, ये 9 लोग जो हैं, ये 9 लोग कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। कम से कम एक का मतलब होता है, कम से कम एक का मतलब होता है या तो एक, नहीं तो एक से अधिक, ठीक है। तो ये एक चीज पसंद कर रहे हैं 7 लोग, ये भी एक चीज पसंद कर रहे हैं 9 लोग, है ना, कम से कम एक चीज पसंद तो होना चाहिए। और ये 3 लोग जो हैं ये भी तो एक से अधिक पसंद कर रहे हैं, कम से कम का मतलब होता है एक या तो एक से अधिक, तो ये एक है, इसमें एक से अधिक हो रहा है, 3 लोग एक से अधिक वाले, तो कम से कम में तो ये भी आएंगे, और ऐड कर देंगे सर, कितना हो जाएगा 19। एक चीज आप कॉमन देख पा रहे होंगे कि टोटल पर्सन की भी संख्या क्या आई है सर, 19, और एटलीस्ट वाले में कम से कम एक पसंद करने वालों की संख्या क्या आई है, 19। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कम से कम करके अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, मतलब एटलीस्ट शब्दों का प्रयोग करके यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप टोटल पर्सन ही निकाल दीजिएगा। टोटल पर्सन जितने होते हैं उतना ही एटलीस्ट वाले में आंसर आएगा। एटलीस्ट और टोटल पर्सन, एटलीस्ट और टोटल पर्सन दोनों का आंसर क्या होता है सर, सेम होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। इसीलिए एटलीस्ट पूछे या टोटल पर्सन पूछे, आप वही तरीका लगाएंगे जो टोटल पर्सन में लगा रहे थे, है ना। ठीक, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें आप समझे कि नहीं समझे सर, बहुत बढ़िया से समझ गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले समझनी थी कि यहाँ से क्या क्या हमसे पूछ सकता है, वो चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आइए और कुछ हम आपको सिखाते हैं, कुछ और हम आपको सिखाते हैं सर। ये वेन डायग्राम का हमने आपको कोई नमूना दिखाया, वेन डायग्राम में किसको क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इससे सवाल कैसे कैसे बनते हैं, तो उनका जवाब हम लोग कैसे देते हैं, ठीक है। आइए जरा समझिएगा एक बात को। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक संस्था में टोटल टी विद्यार्थी है, एक संस्था में टोटल टी विद्यार्थी है, मेरी बात को समझिएगा। एक संस्था में टोटल टी विद्यार्थी है, एक संस्था में कुल टी विद्यार्थी, कुल टी विद्यार्थी है। ये मेरे साथ आप लोग भी लिख लीजिए। एक संस्था में कुल टी विद्यार्थी हैं, उसमें से या उनमें से ए विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, गणित पढ़ना पसंद करते हैं, बी विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ना पसंद करते हैं या तर्क शक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तर्क शक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। और सी विद्यार्थी
या फिर और अभी नहीं लगाएंगे। सी विद्यार्थी दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, दोनों पढ़ना पसंद करते हैं तथा एन विद्यार्थी दोनों में से कोई भी विषय पढ़ना पसंद नहीं करते, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। सुनना, हमने क्या कहा मेरे भाई, एक संस्था में कुल विद्यार्थी कितने हैं? टी। उन टी विद्यार्थियों में से ए विद्यार्थी केवल गणित पढ़ना पसंद करते हैं, बी विद्यार्थी केवल तर्क शक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, सी विद्यार्थी गणित और तर्क शक्ति दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, और एन विद्यार्थी न तो गणित पढ़ना पसंद करते हैं और ना ही तर्क शक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। ये हमने एक लिखा है ना, मतलब एन विद्यार्थी दोनों में से कोई भी विषय पढ़ना पसंद नहीं करते। इसका मतलब होगी एन विद्यार्थी न तो गणित पढ़ना पसंद करते हैं और ना ही तर्क शक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका ना एक सूत्र होता है, देखना, टी माइनस का एन बराबर ए प्लस का बी माइनस का सी, माइनस का सी। ये जो वेन डायग्राम वाले जितने भी सवाल होते हैं ना, इसी से बनते हैं, इसी से बनते हैं। टोटल टी विद्यार्थी हैं, टोटल टी विद्यार्थी हैं सर, है ना, टोटल टी विद्यार्थी हैं। इनमें से ए विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, बी विद्यार्थी तर्क शक्ति पढ़ना पसंद करते हैं और सी विद्यार्थी दोनों पढ़ना पसंद करते हैं। तब ये जितने भी विद्यार्थी हैं ना, उनमें से यहाँ पर टी में मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं, इनमें से ए विद्यार्थी गणित पढ़ रहा है, बी विद्यार्थी तर्क शक्ति पढ़ना पसंद कर रहा है, सी विद्यार्थी दोनों पढ़ना पसंद कर रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसा है ना जो इनमें से कुछ भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अब इसमें से सवाल क्या पूछेगा, इसमें से सवाल यही पूछेगा कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यही सब सवाल पूछेगा। इतना डेटा देकर और यही सब सवाल पूछेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय पढ़ना पसंद नहीं करते। ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा, या तो प्रतिशत में पूछेगा या एक्चुअल डेटा में पूछेगा। वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का ये सूत्र होता है, टी माइनस एन बराबर ए प्लस बी माइनस का सी, माइनस का सी। टी यहाँ पर हमेशा 100% मानना है। टी को हमेशा क्या मानेगा सर? 100%। हमेशा हमेशा टी को 100% मानना है। इस तरीके का जितना भी सवाल होगा टी इसमें 100% माना जाएगा। एन की जगह क्या भरना है सर? एन की जगह वो चीज भरना है, जैसे मान के चलिए ए का वैल्यू दिया है, ए का मतलब है कि ए लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, बी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तो सी का मतलब हो गया कि ये सी लोग इतने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। जैसे ए गणित पढ़ना पसंद करता है, बी रीडिंग पढ़ना पसंद करता है, तो सी गणित और रीडिंग दोनों पढ़ना पसंद करेंगे, और एन न तो गणित नहीं तो रीडिंग। अच्छा, मान के चलिए ऐसे रहेगा कि ए लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, बी लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो सी लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो एन लोग क्या हो जाएंगे जो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही फुटबॉल खेल रहे हो। अच्छा, इसके बाद ये भी हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे ये बोल सकता है कि ए लोग खेलना पसंद नहीं करते, बी लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, तो सी लोग भी क्या बोलेंगे कि सी लोग ना ही तो खेलना पसंद करते ना ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो कितने लोग खेलना और पढ़ना दोनों पसंद करते हैं। ये हो जाएगा एन का वैल्यू। मतलब अगर यहाँ पर ना वाला है कि पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, ये पहला व्यक्ति
जो पसंद नहीं करता है, दूसरा कुछ अलग पसंद नहीं करता है, और सी दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, है ना। पहला चीज पसंद नहीं करने वाले, दूसरा चीज पसंद नहीं करने वाले, और ये हो गया कि दोनों पसंद नहीं करने वाले। आइए हो गया तब दोनों पसंद करने वाले। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। ए पसंद करने वाला, बी पसंद करने वाला, मैंने पहला चीज ये पसंद करने वाला, दूसरा चीज ये पसंद करने वाला, सी हो जाएगा दोनों चीज पसंद करने वाला। तो एन हो जाएगा दोनों चीज नहीं पसंद करने वाला, नहीं पसंद करने वाला। आपको कुल मिला जुला के ये वाला और ये वाला जिसमें हो, जैसे मान के चलिए कि ए लोग गणित में पास हुआ, बी लोग जो है रीजनिंग में पास हुआ, तो सी लोग वैसे हो जाएंगे जो गणित और रीजनिंग दोनों में पास होंगे, गणित और रीजनिंग दोनों में पास होंगे, गणित और रीजनिंग दोनों में पास होंगे। तो एन लोग ऐसे हो जाएंगे जो ना ही तो गणित में पास होंगे ना ही रीजनिंग में पास होंगे। जैसे यहाँ पर हो जाए कि ए आदमी या ए लोग गणित में फेल किए, बी लोग रीजनिंग में फेल किए, तो सी लोग ऐसे हो जाएंगे जो गणित और रीजनिंग दोनों में फेल किए, तो एन लोग ऐसे हो जाएंगे जो गणित और रीजनिंग दोनों में पास किए। मेरी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। और टी हमेशा 100% टोटल नंबर ऑफ पर्सन को दर्शाता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन को दर्शाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि ए लोग गणित में पास किए, बी लोग रीजनिंग में फेल किए, ए लोग गणित में पास किए, बी लोग रीजनिंग में फेल किए, और यहाँ पर दे देगा सी लोग गणित और रीजनिंग दोनों में फेल किए, सी लोग गणित और रीजनिंग दोनों में फेल किए। तो बताइए कितने लोग गणित और रीजनिंग दोनों में पास किए? मेरी बात को समझना। बोलेगा कि ए के लिए देखिए पास दे दिया, माने ए बोला है कि पास करने वाले हैं, बी बोला है फेल करने वाले हैं, और सी बोला है कि फेल करने वाले हैं। तो बोला है कि कितने लोग दोनों में पास करने वाले हैं। एन का मान पूछेगा कितने लोग दोनों में पास करने वाले हैं। तो देखो सी का मान जो भी रहेगा, जैसे सी जो है वो फेल वाला डेटा को अगर दर्शा रहा है, तो आपको इसमें बाकी के दोनों का फेल वाला ही डेटा लिखना है। जैसे मान के चलो ए का पास दे दिया है तो इसको फेल में बदलना पड़ेगा। जैसे बोल दिया 10% लोग गणित में पास हो गए हैं, और यहाँ पर आपको फेल का डेटा दिया है, तो यहाँ पर इसको फेल में बदलना पड़ेगा। अगर 10% लोग गणित में पास हुए हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि 90% फेल हुए हैं। फेल वाला डेटा आपको ए की जगह पुट करना है, फेल वाला डेटा। अगर सी में फेल वाला डेटा दिया है तो ए और बी दोनों में फेल वाला डेटा आपको रखना है। अगर सी में पास वाला डेटा दिया है तो ए और बी दोनों में पास वाला डेटा रखना है। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में तीनों में पास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों में फेल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और सी वाले को देखिएगा, सी वाला पास है या फेल है। अगर पास है तो बाकी दोनों भी पास वाला डेटा रखना है, अगर फेल है तो बाकी दोनों भी फेल वाला डेटा रखना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए सर, आइए अब आ जाते हैं हम लोग सवालों पर आ जाते हैं। और सवाल नंबर 18 अब देखिएगा, सवाल नंबर 18 पर आ जाइए सर। सवाल नंबर 18 पर आइए। देखिए सवाल नंबर 18 नहीं 118 सॉरी, सवाल नंबर 118 क्या कह रहा है? कह रहा है एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, और 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? आपको इस तरीके का जितना भी सवाल है आपको हम बता दिए t-a बराबर सॉरी है ना, t-n बराबर a प्लस का b और माइनस का c। पहले इसमें देखिए तो हम आपको बताए थे ना कि t हमेशा कितना मानना है सर? 100%। t हमेशा 100% मानना है। अब यहाँ देखिए बोला है कि एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण फेल वाला डेटा दिया है ना, ए में फेल वाला डेटा है, और बी में भी फेल वाला डेटा है, सी में भी फेल वाला डेटा है। देखिए सी मतलब जो दोनों में हुआ। तो देखिए तो क्या बोला है, यदि 40% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, इसमें फेल वाला डेटा दिया है, फेल वाला है ना, फेल वाला डेटा दिया है। तो यहाँ पर भी ए को भी फेल करना है और बी को भी फेल वाला डेटा होना है, ठीक है। क्या बोला, एक परीक्षा में 53% छात्र जो है विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं। किसमें फेल हुए हैं सर? साइंस में फेल हुए हैं 53% छात्र। तो ए का मान कितना हो गया सर? 53%। ए का मान हो गया 53%। अच्छा आगे क्या कह रहा है कि 48% गणित में फेल हुआ है, 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। फेल हुए सर किसमें? मैथ में फेल हुए हैं सर। और कितना? 48%। तो ये किसका मान हो गया सर? बी का मान हो गया। अब क्या बोला है कि 40% दोनों में फेल हुए हैं सर,
फेल हुए हैं। और किसमें सर? मैथ प्लस साइंस दोनों में। तो ये किसका मान हो गया सर? सी का। 40% दोनों में फेल हुए, तो ये मान हो गया सी का, है ना। देखिए सी का मान अगर फेल में है तब बी का भी फेल में रखना और ए का भी फेल में रखना, ठीक है। तब आपसे पूछेगा क्या? तब आपसे पूछेगा कि बताइए कितने प्रतिशत पास हुए। ये तीनों फेल का डेटा हो गया ना, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कितने प्रतिशत पास हुए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो ना ही तो साइंस में फेल हुए हैं और ना ही मैथ में फेल हुआ है। तो जो ना ही साइंस में फेल हुआ ना ही मैथ में फेल हुआ वो पास ना कहलाएगा जी। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत पास हुए। तो देखो क्या क्वेश्चन बोला है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो एन मतलब जो इसमें इसका और इसका उल्टा कर दो, फेल है तो पास वाला दोनों कितना है, इस पर आपको निकाल देंगे। टी हमेशा कितना मानना है सर? 100%। 100% माइनस एन का वैल्यू निकालना है बराबर। ए बराबर कितना रखेंगे? 53%। बी बराबर कितना रखेंगे सर? 48%। और सी बराबर कितना रखेंगे सर? 40%। पुट करते जा रहे हैं वैल्यू, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ सोल्व कर दीजिए। ये देखिए 50 और 40 कितना हो गया? 90, 8 98 और 3 101। तो 101% और माइनस का 40% घटा देंगे, कितना प्रतिशत हो जाएगा सर? 61%। 61%। तो ये चल रहा है इधर 100% माइनस का एन बराबर ये, फिर 100% माइनस का एन बराबर कितना आ गया सर? 61% आ गया। 61%। अच्छा, अब यहाँ से एन का वैल्यू निकाल देंगे। एन उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 100% में से घटा देंगे किसको? 61% को। 100% में से जैसे ही 61% घटाएंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा सर? 39%। इसका मतलब 39% छात्र ऐसे हैं जो ना ही तो गणित में फेल हुए हैं और ना ही साइंस में फेल हुए हैं। दोनों में से किसी में फेल नहीं हुए, मतलब पास हुए हैं। तो 39% छात्र जो है ये पास हुए हैं। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर होना चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए। बातों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अगले सवाल पर। ये था हम लोगों का 118 नंबर सवाल। अब आ जाते हैं 119 नंबर सवाल। 119 नंबर सवाल पर आ गए। सवाल नंबर 119। 119 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 119 देखिए तो कह रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में सफल होते हैं, 45% तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब असफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हो? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इस बार सब्जेक्ट चेंज है, सब्जेक्ट चेंज है बस। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में 35% छात्र फेल हुए, मतलब ए का मान कितना है सर? 35%। आगे पढ़िए, बोल रहा 45% तर्क शक्ति में फेल है ना। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में कितना फेल है सर? कितना फेल है सर? 45%। बी का मान हो गया 45, है ना। दो को रहेगा, एगो रीजनिंग का, एगो इंग्लिश, एगो चाय तो एगो कॉफी, एगो क्रिकेट तो एगो फुटबॉल, है ना। इस तरीके से रहेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा, दोनों में फेल हो गया, कितना प्रतिशत छात्र सर? इकोनॉमिक्स और रीजनिंग दोनों में फेल हुआ है, कितना? 20%। 20%। तो बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना ही तो अर्थशास्त्र में फेल हुए हैं और ना ही रीजनिंग में फेल हुए हैं। तो अर्थशास्त्र और रीजनिंग दोनों में फेल जो नहीं होंगे वो पास होंगे। तो इसका मतलब हमको वैल्यू निकालना है कि इसका ऐसे प्रतिशत कितने छात्र हैं जो पास हुए हैं। टी का मान हमेशा हम कितना मानेंगे सर? 100%। हमेशा हमेशा 100% मानना है, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है तो टी मतलब टोटल पर्सन है, टोटल पर्सन 100% के बराबर होगा। तो बोलेंगे सर 100%, 100% माइनस का एन का मान निकालना है। ए का दिया है 35%, बी का दिया है सर 45% और सी का दिया है सर 20%। पुट पाट कर देंगे, वैल्यू आंसर आ जाएगा। देखिए तो सर 40 30 70 और 5 5 80 हो जाएगा। 80% में से 20% क्या करेंगे सर? घटा देंगे। 100% माइनस का एन बराबर 80 माइनस 20%, तो कितना हो जाएगा सर? बता सकते हैं ना। कैलकुलेशन करना आसान सा कैलकुलेशन है, इसमें क्या, 80 में से 20 घटाइए 60%। यहाँ से एन का वैल्यू निकाल दीजिए, एन उधर जाएगा तो प्लस में, 60 इधर जाएगा माइनस में। 100% में से 60% घटा देंगे, कितना प्रतिशत हो जाएगा सर? 40%। मतलब 40% ऐसे लोग हैं जो ना ही तो अंग्रेजी में फेल किए, सॉरी, ना ही तो इकोनॉमिक्स में फेल किए हैं और ना ही रीजनिंग में फेल किए, मतलब दोनों में पास है। 40% लोग जो है दोनों में पास है ना। क्लियर है सर? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आ जाए 120 नंबर सवाल पर ना, आ जाएंगे।
120 नंबर सवाल पर आ जाएंगे सर। आ जाइए 120 नंबर सवाल। 120 नंबर सवाल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सर? समझना है, समझना है सर, एकदम समझना है। आइए 120 नंबर सवाल कह रहा है, एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और दोनों 45% को पसंद है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब अभी समझा है ना, वही टोटल निकाल देना है। टोटल पूछ रहा है और कुछ नहीं, टोटल पूछ रहा है ना। टोटल का मतलब होता है टी का मान। टी का मान आपसे पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है सर। टोटल का मतलब यही हो गया, टी कितने के बराबर है? 100%। यही 100% का मान आपसे पूछ रहा है, 100% का आपसे मान पूछ रहा है ना। चलिए टी का मान हमसे पूछ देगा तो हम टी का मान बता देंगे। ठीक है, टी का मान हम बता देंगे। किसका मान बता देंगे सर? टी का मान। टी का मान हम बता देंगे। तो यहाँ पर आ जाइए सर 120 नंबर सवाल बोला है ना, लास्ट में पढ़िए सवाल का। सवाल का लास्ट में यही बोला है कि फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो एटलीस्ट वन हम आपको अभी दिखाए थे एकदम शुरुआत में। एटलीस्ट वन पूछे या फिर टोटल पर्सन पूछे। टोटल पर्सन दोनों का आंसर सेम होता है। शुरुआत में ही आपको दिखाए थे, एटलीस्ट वन या टोटल पर्सन पूछे, दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है, मतलब दोनों का आंसर सेम होता है। तो एटलीस्ट वन बोला है, कम से कम एक पेय पीने होना चाहिए, कम से कम एक पेय पसंद होना चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट वन या फिर हम लोग टोटल पर्सन। टोटल पर्सन निकालिए, एटलीस्ट वन निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम लोग टोटल पर्सन निकाल देंगे। जो इसका आंसर वही इसका आंसर। तो हम लोग को टोटल पर्सन यानी टी का मान निकालना है। टी को हम लोग कितना प्रतिशत पुट करते हैं सर? 100%। पुट करिए 100%, 100%, 100% पुट कर देंगे। अब देखिए पढ़िए, कह रहा है एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। सर चाय पसंद, पसंद, पसंद है, लाइक करते हैं। किसको लाइक करते हैं? टी को। कितना प्रतिशत विद्यार्थी, सॉरी व्यक्ति ऑफिस में? 55% व्यक्ति ऑफिस का। आगे कह रहा है कि 60% व्यक्ति काफी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं सर। लाइक, लाइक किसको? कॉफी को। कितना प्रतिशत व्यक्ति? 60%। 60%। एक ऑफिस में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से 55% व्यक्ति चाय पसंद कर रहे हैं, उन्हीं में से 60% व्यक्ति कॉफी पसंद कर रहे हैं। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि और दोनों 45% पसंद कर रहे हैं। हाँ सर, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, लाइक करने वाले सर, लाइक करने वाले कितने हैं? 45%। 45%। तो बताइए, तो बताइए वहां टोटल कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कोई ना कोई पदार्थ, मतलब कोई ना कोई पेय, मतलब या तो चाय या तो कॉफी, कोई ना कोई पसंद कर रहे हैं, मतलब एक को कम से कम पसंद कर रहे हैं। तो टोटल निकाल देंगे हम लोग का, हो जाएगा। टी का वैल्यू ही हम लोग को निकालना है सर। टी का वैल्यू यहाँ 100 माइनस का एन, माइनस का एन का वैल्यू हम लोग रखेंगे 0%, क्योंकि हम लोग को मान किसका निकालना है? टी का। और हम लोगों का अभी ये नहीं पता है, हम लोगों का ये नहीं पता है कि कितने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कुछ नहीं पीता है ना। सारे के सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। कॉफी या चाय में से कुछ ना कुछ पी रहे हैं। जितने भी व्यक्ति हैं ऑफिस में, सारे के सारे व्यक्ति कॉफी या चाय में से कुछ ना कुछ पी रहे हैं, है ना। ये तो इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कॉफी या चाय में से कोई भी चीज नहीं पीता है। इसीलिए हम एन का वैल्यू कितना रखेंगे सर? 0%। 0% रखेंगे। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर। बराबर ए का मान कितना रखेंगे सर? 55%। 55%। बी का मान कितना रखेंगे सर? 60%। और सी का मान कितना रखेंगे सर? 45%। 45। सोल्व कर दीजिए इसको। 60 और 50 कितना हो जाएगा? 110, यानी 115। 115% माइनस का 45%, तो माइनस का 45%। 100% में से 0% चला जाएगा, 100% में बचेगा, तो 100% हो गया। 100% हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे सर, पता चल जाएगा। बताइए 115% में से 45% घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा सर? 70% आ जाएगा। 70%। और यही टोटल का वैल्यू है। टोटल का वैल्यू है सर 70%। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर कि हम जो टोटल का मान निकाल रहे हैं उसमें 70% ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज पी रहे हैं। कम से कम एक चीज पी रहे हैं। 70% ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज पी रहे हैं। यही हम लोग को टोटल का मान निकाल देना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं।
ठीक है सर, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे सर। आ जाइए सवाल नंबर सर 121। 121 कह रहा है कि एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, गणित में 51% असफल रहे। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे? लो भैया, पास फेल फिर आ गया, देखो पास और फेल फिर आ गया। देखो भाई, कह रहा है एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, साइंस की बात कर दिया, साइंस में पास हुए हैं, कितना पास हुए हैं सर? 47%। 47% पास हुए हैं साइंस में। आगे क्या कह रहा कि गणित में 51% फेल हुए हैं, गणित में, मैथ में फेल हुए सर, फेल हो गया मैथ में, ऐसे कैसे फेल हो गया? और कितना फेल हो गया सर? 51%, 51% फेल हो गया मैथ में। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा, यदि 42% दोनों विषयों में फेल हो गया, 42% दोनों में फेल हो गया, हाँ साइंस और मैथ दोनों में फेल हो गया सर, 42% दोनों में फेल हो गया। तो क्या पूछ दिया? तो पूछ दिया है कि बताइए दोनों विषयों में कितना प्रतिशत सफल रहा, एन का मान पूछ दिया, दोनों विषय में कितना प्रतिशत सफल रहा। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि सी अगर फेल है तो बाकी ए और बी को भी फेल रखना है, सी अगर पास है तो जो डेटा रखना है ए और बी का वो भी पास वाला डेटा रखना है। सी का फेल का डेटा दिया है, इसका मतलब ए और बी का भी फेल का डेटा पुट करेंगे इसमें। अगर सी का पास का डेटा दिया है तो ए और बी का भी पास का डेटा पुट करेंगे इसमें। कैसे पुट करेंगे सर? जैसे देखो, इसको फेल में कन्वर्ट करो, पास को फेल में कन्वर्ट करो। देखो साइंस में 47% क्या है? साइंस में 47% पास है, तो अपने आप में कोई भी संख्या 100% नहीं होता है। तो 47% अगर पास है तो उसमें से आप 100 में से 47% घटा दीजिए, बचेगा कितना? 53%। तो फेल कितना प्रतिशत है? 53%, है ना। तो एक जगह कितना रखना है सर? 53, 47 नहीं रख दीजिएगा, 53 रख दीजिएगा, क्योंकि सी वाला डेटा देखना है। सी वाला अगर फेल का है तो ए और बी भी फेल का ही पुट करेंगे, सी पास का रहता तो ए और बी पास का ही पुट करते, है ना। तो ए का पास का दिया है तो उसको फेल में चेंज करेंगे। अपने में कोई भी 100% होता है, कोई भी संख्या या कुछ भी अपने में 100% होता है। तो कहेंगे कि 47% जो है साइंस में फेल किए हैं, तो अगर टोटल साइंस वाले विद्यार्थी 100% मान लीजिए तो उसमें से 47% फेल किए हैं, तो 53% पास किए होंगे। कितना प्रतिशत? सॉरी, 47% पास किए हैं, तो फेल कितना किए होंगे? 53% फेल किए होंगे। समझ रहे हैं ना? अगर 47% पास किए तो फेल कितना किए होंगे? 53% फेल किए होंगे। अब इसी को लेके यहाँ पुट करिए, टी हमेशा कितना मानना है? 100%। 100%, टी को हम मान लीजिए 100%, माइनस एन निकालना है तो एन रहने देंगे, एन निकालना है कितना पास किया है, बराबर ए का मान कितना रख दिए? 47%। बी का मान कितना रख देंगे सर? बी का मान रख देंगे 51%, 51%, और माइनस सी का मान कितना रखेंगे सर? 42%। सब एक फेल वाला डेटा है, तो यहाँ पर निकलेगा पास वाला डेटा, है ना, पास वाला, है ना। मतलब ये दोनों में एक फेल वाले हैं, यहाँ पर निकलेगा कि कितना ऐसे हैं जो दोनों में फेल नहीं किए, मतलब पास हो गए। आइए सॉल्व करते हैं। 100% माइनस का एन बराबर, जोड़ दीजिए तो कितना हो जा रहा है? 98 हो गया क्या यहाँ पर? 5 और 4 9, 90, 7 97 और 1 98। 98% माइनस का क्या हो जाएगा सर? 42%। 42%, तो 100% माइनस का एन बराबर, घटा दीजिए तो सर कितना आ रहा है? 56%। 56%, एन का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, एन उधर जाएगा और 56 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा सर हम लोगों का कितना 44। एन जो होगा 44% हो जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? कोई डाटा गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? 47%, गणित में 51% फेल हो रहा, ठीक है, 42% फेल हो रहा, ठीक है, ठीक है। ओ यहाँ 47 लिख दिए। ए जी, आप लोग को उतना समझाए हैं और यहाँ पर हम ही पाप कर दिए, कैसे हो गया, है ना। 100% में से एन घटाना है और बराबर ए, तो ए का मान कितना रखना है? 53% ना, क्योंकि हम लोग फेल वाला डेटा ले रहे हैं। 53%, समझे। अब बताइए, बराबर 53 प्लस का 51, जोड़ देना डायरेक्ट यहीं पर,
कितना हो जा रहा है, 53 प्लस 51 जोड़ देंगे सर तो 104%। 104% माइनस का 42%, ना जी 42%। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सॉल्व कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे सर, कितना हो जा रहा है 62%। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल देंगे, ये आपका n उधर जाएगा प्लस में, 62 इधर जाएगा तो माइनस में। 100% में से 62% घटा देंगे, कितना प्रतिशत हो जाएगा सर 38%। माने 38% ऐसे हैं जो दोनों में पास कर गए, साइंस में भी और मैथ में भी, है ना। क्लियर, मतलब दोनों में फेल नहीं किया, ना तो साइंस में फेल किया ना ही मैथ में फेल किया, मैंने पास हो गया। पास हो गया तो दोनों में उत्तीर्ण हो गया। ये बात समझ में आई सर? ये बात समझ में आई। यहाँ पर अगर फेल वाला डेटा है तो सब दोनों को फेल रखना है, तो यहाँ पर हम पुट कर दिए थे 47, पास वाला ही। तो समझना है इस बात को कि यहाँ 47 नहीं, क्या लिखेंगे सर 53 लिखेंगे। देखे, देखा विनोद, आंसर गलत आया था कि नहीं आया था? आंसर गलत आ गया था कि नहीं आ गया था? आंसर गलत आ गया था। तो इसको ध्यान में रखना है ना, इस चीज को कहाँ रखना है, ध्यान में रखना है। कहाँ रख देना है, ध्यान में। आगे चले ना, चलो आगे चलेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 22। 122 पर आ जाइए। आ जाइए। कह रहा एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिए इस बार डाटा परसेंटेज मेरे को नहीं दिया है। देखो चाय और कॉफी की बात आ गई। आप रात के बज रहे हैं कितना, देखो हम आपको दिखाते हैं रात को कितना बज रहा। रात को बज रहा है 12:17 और आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 12:17। देखो दिखाते हैं 12:17 पर आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 12:17 पर रिकॉर्ड हो रहा है आपका वीडियो, है ना। और इस समय चाय और कॉफी की बात चल रही है। बताओ, चाय और कॉफी की बात कर चल रही है सर। 12:17 रात का समय है और कॉफी और चाय, ऐसे कैसे नहीं चलेगा? तो चलेगा, चला देंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं। 55% लोग चाय पसंद कर दिए सर, चाय पसंद कर दिए 55%, लाइक कर दिए, लाइक कर दिए। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। कॉफी भी पसंद कर दिया 64%, पसंद करवा देंगे, इसमें क्या है, कॉफी भी पसंद करा देंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं, 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं, मतलब चाय और कॉफी दोनों को लाइक कर दिया। लाइक कर दिया ना, लाइक कर दिया, चाय और कॉफी दोनों को लाइक कर दिया। कितना लोग? 380 लोग। 380 लोग। तो बताइए कि ऐसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? टी का मान पूछ दिया, टी का मान पूछ दिया सर, निकाल देंगे टी का मान? नहीं निकाल दीजिएगा, एकदम निकाल देंगे। एक जब टी का मान पूछेगा तो एन को 0 बना देना है, ध्यान में रखना। जब टी का मान पूछेगा तब एन को क्या लिखना है, 0%। तब एन को 0% लिखना है। बोला क्या है, तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करिए। निकालेंगे सदस्यों की कुल संख्या। आइए देखिए, ये सी का वैल्यू क्या है, लाइक करने वाला। तब फिर उस स्थिति में टी और सी का भी क्या होना चाहिए, लाइक करना। मैंने सी का वैल्यू अगर लाइक करने वाला है तो ए और बी का भी लाइक करने वाला होना चाहिए। आइए पुट कर दीजिए, लाइक करने वाला है, कोई चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है। तो बोलेंगे टी का वैल्यू हमेशा हम लोग क्या रखते हैं सर, 100% माइनस का एन। जब टी का वैल्यू पूछे तो एन को 0% कर देना। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल हुआ था, टी पूछा था ना, तो एन को 0% बना देंगे उस समय, 0%, है ना, बराबर। ए का मान कितना रखेंगे सर, 55% प्लस बी का मान कितना रखेंगे, 64%, और सी का मान कितना रखेंगे, 380%। में नहीं है ये, ध्यान रखना, है ना। चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हो गया 100% बराबर, ये 55 और 64 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर, 119% माइनस का 380। अच्छा 380 को इधर लाएंगे तो प्लस में, और 100% को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, नहीं हो जाएगा। तो एक कितना हो जा रहा है सर, अगर 119 में से 100 घटा देंगे तो 19% बचा ना, 19%। 19% बराबर हो जाएगा 380। ये समझ में आया हम कैसे लिख दिए। 380 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, है ना। और 100 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 119 में से 100 घटा दिए तो 19%।
और बराबर ये 380 के। 19% बराबर 380, तो हमें टी का मान निकालना है। टी अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा सर, 380 बटा में 19% और गुणा का 100%। नहीं हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 19 से कट जाएगा 20 बार में, और कितना आ जाएगा सर, 2 पर 3 जीरो लगाएंगे और आ जाएगा हम लोग का कितना, 2000। 2000 व्यक्ति है सर, 2000 व्यक्ति है, 2000 व्यक्ति है उस ऑफिस में। ये ऑफिस है कि कारखाना है, 2000 व्यक्ति है उसमें। चलो कोई दिक्कत। ये सवाल नंबर कितना था, 122। 122 आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे किस पर, 123 पर। ये तुम कहां से आया, 123 पर। चलो नहीं मानेगा, एक 123। देखो तो 123 क्या कह रहा, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण, पास फेल वाला आ गया। इस बार लाइक अनलाइक हटाइए, पास और फेल पर अब चर्चा होगा। पास और फेल पर आइए, पास और फेल क्या क्या दिया है, डेटा लिखिए। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 75% छात्र जो है विज्ञान में पास हुए हैं। पास का पास वाला डेटा लिख दिया यहाँ पर 75%। आगे क्या कह रहा, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 60% हिंदी में भी उत्तीर्ण हो गया। कितना उत्तीर्ण हो गया सर, 60%। 60% उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण हुआ। अगर आप 25% दोनों में असफल रहे, ओ माय गॉड, साइंस और हिंदी दोनों में फेल वाला डेटा दे दिया सर। इस बार सी का जो है फेल वाला डेटा दे दिया, और कितना प्रतिशत, 25%। 25% क्या रहा सर, दोनों में असफल रहा। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, अच्छा देखो 240 छात्र ऐसे हैं जो दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की है, मैंने एन का वैल्यू दे दिया है 240। 240 इस बार एन का वैल्यू दे दिया, तो बोला कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो टी का वैल्यू आपसे पूछ दिया, टी का वैल्यू पूछ दिया, तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हम बोले कि पहले सी वाला डाटा देखो किसमें है, सी वाला डाटा फेल में है, तो ए और बी के डाटा को भी फेल में बदलना पड़ेगा। बताओ, अपने आप में 60% होता है। हिंदी में 60% लोग यदि पास किया है, तो फेल कितना किया होगा बताइए। तो फेल कितना किया होगा सर, फेल कितना किया होगा, फेल किया होगा, फेल किया होगा कितना, 40%। 40%। अगर सी वाला डाटा फेल में है, तो बी और ए वाला डाटा भी फेल में करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से देखो, तो अगर साइंस में पास किया 75%, तो फेल कितना किया होगा, बोलेंगे सर 25%। 25% क्या कर दिया सर, फेल कर दिया, फेल कर दिया। अब ए वाला डाटा भी फेल का पता चल गया 25, और बी वाला डाटा भी फेल का पता चल गया 40, और सी वाला तो दिया ही है 25। तो हम लोग जब फेल वाला डाटा इसमें लिखेंगे, तो एन क्या होना चाहिए, पास वाला डाटा। तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 240 लोग ना ही तो साइंस में फेल किए, ना हिंदी में, मतलब 240 लोग पास किए हैं। तो टोटल बताइए, टोटल बताइए कि कितने विद्यार्थी भी थे जो परीक्षा दिए हैं। टी बराबर हम हमेशा हम लोग क्या मानते हैं सर, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि टी बराबर क्या मानना है सर, 100 मानना है, 100 मानना है। और टी बराबर मान दिए 100%, और माइनस का एन, एन का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए। बोल के रखा है कि 240 रख दीजिए, रख देंगे 240 उसी के अनुसार बराबर। यहाँ ए का वैल्यू कितना रखें, ए का वैल्यू हम लोग रख देंगे सर कितना, ये फेल वाला रखना है क्योंकि सी फेल में है, 25% है ना। अच्छा बी वाला कितना रखेंगे सर, 40%, और सी वाला तो दिया ही है 25%, तो माइनस का 25%। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 65 में से, 65 में से देखिए प्लस का 25 माइनस का 25 तो ऐसे ही कट गया, कितना बच गया सर, 40%। 40% और 100% घटा मत देना विनोद, घटाना नहीं, प्रतिशत में नहीं है। 100% माइनस का 240 बराबर, ये देखो 240 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 40 इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर 240 माने 100 में से 40 चल जाएगा तो 60%, 60% बराबर कितना हो जाएगा, 240 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 240। एक कर दो, 60% बराबर 240 है, तो टी अपने आप में 100% है। 100% का मान निकाल देंगे सर, 240 बटा में 60%, और गुना का कितना हो जाएगा सर, 100%। सॉल्व करिए, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 0 से 0 काटिए, 6 से 4 बार में काट दीजिए 40, और ये हो जाएगा कितना सर, 400। 400 विद्यार्थी, 400 विद्यार्थी है सर परीक्षा देने वाले, टोटल 400 विद्यार्थी है सर परीक्षा देने वाले। आया कि नहीं समझ में आया, एकदम आया सर, एकदम आया।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे या नहीं समझे, एकदम समझना। तो यहां से आपका ये वाला टाइप समाप्त होता है। कौन वाला टाइप? वेन डायग्राम वाला टाइप समाप्त होता है। जल्दी जल्दी नोट कर दीजिए सर, जल्दी जल्दी नोट कर देना है। अब आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे सर, आगे बढ़ जाएंगे। हमें लगता है हमें लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर 51 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो इस वाले टाइप को हम लोग आज समाप्त भी कर दिए हैं, वेन डायग्राम वाला। तो यहीं पर आज का क्लास हम लोग रोकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अब अगला टाइप हम लोग देखेंगे इलेक्शन वाला। वेन डायग्राम वाला टाइप हम लोग का समाप्त हो गया सर। अब इसके बाद हम लोग इलेक्शन वाला टाइप देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए यहाँ आज इस वीडियो में यही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।